बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू आमिर बसरी बयान करते हैं कि एक दफ़ा मेरे बाग की दीवार गिर गई। मैं इसकी मरम्मत और लिपाई के लिए एक मजदूर की तलाश में निकला। बाजार पहुंचकर मैंने एक खूबसूरत नौजवान को देखा जिसके चेहरे से अजमत और बुजुर्गी के आसार छलक रहे थे। वो पलियां और बीलचे लिए हुए था और कुरान की तिलावत कर रहा था। मैं इसके करीब गया और पूछा, क्या तुम मजदूरी कर सकते हो? लड़के ने जवाब दिया, क्यों नहीं, काम ही के लिए तो पैदा हुआ हूँ। फरमाया, क्या काम है? मैंने कहा, दीवार की मरम्मत और लिपाई। इसने कहा, ठीक है, मगर मेरी मजदूरी 1 दिरहम और 1 दांग होगी और नमाज के वक्त मैं काम नहीं करूँगा। मैंने ये शर्त मंजूर कर ली और अपने साथ ले जाकर इसे काम पर लगा दिया। शाम हुई तो देखा इस नौजवान ने अकेले 10 मजदूरों के बराबर काम किया है। इसीलिए मैंने जेब से 2 दिरहम निकाले और इसकी तरफ बढ़ाए। इसने कबूल नहीं किए और वही 1 दिरहम और 1 दांग लेकर चला गया। अगले दिन मैं फिर उसी नौजवान की तलाश में निकला। वहां पहुंचकर पता चला कि वो सिर्फ हफ्ते के दिन ही आता है। मैंने काम रोक दिया और जब हफ्ते का दिन आया तो फिर उसी की तलाश में निकला। वो नौजवान उसी हालत में बैठा था और कुरान की तिलावत कर रहा था। मैं करीब गया और सलाम दुआ के बाद उसे काम पर ले आया और खुद कुछ फासले पर जाकर खड़ा हो गया। मैंने देखा जब वो काम करता है तो गैब से उसकी मदद होती है और काम सिमटता नजर आता है। इस बार शाम के वक्त मैंने उसे 3 दिरहम देना चाहा मगर उसने इनकार किया और वही 1 दिरहम और दांग लेकर चला गया। तीसरी बार हफ्ते के दिन जब बाजार गया तो मैं हैरान रह गया क्योंकि इस दिन वो नहीं आया था। पता चला कि वो 3 दिन से बीमार है और एक खंडर में पड़ा है। मैं जब एक आदमी की रहनुमाई से वहां पहुंचा तो देखा वो नौजवान ढेले पर सर रखे बेहोश पड़ा है। मैं झुका और इसका शाना हिलाया लेकिन हालत एहतजार की वजह से इसने कोई तवज्जो न की। मैंने फिर झंझोड़ा तो उसे कुछ होश आया। जब उसने मुझे पहचान लिया तो मैंने उसे सलाम किया और इसका सर अपने जानों पर रखना चाहा लेकिन उसने इनकार किया और कहा, मुझे छोड़ दो, ये सर खाक के लिए ही सजावार है। मैंने इसका सर जमीन पर रख दिया। वो अरबी के कुछ अशार पढ़ने लगा। मैंने कहा, अगर तुम्हारी कुछ वसीयत हो तो बयान करो। नौजवान ने कहा, मेरी वसीयत ये है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा मुर्दा जिस्म खाक पर डालकर खुदा की बारगाह में कहना कि परवरदिगार, ये तेरा जलील बंदा दुनिया और मकाम व मनसब से भागकर तेरी तरफ आया है ताकि तू उसे कबूल फरमाए, लिहाजा अपने फजल व करम से इसे कबूल फरमा और इसके गुनाहों को बख्श दे। फिर जब मुझे दफन कर दो तो मेरे कपड़े और बेलचा कब्र खोदने वाले को देना और ये कुरान और अंगूठी मेरे बाप हारून रशीद तक पहुंचा देना और कहना कि ये एक गरीब नौजवान की अमानत है। फिर उसको ये पैगाम देना, ला तमूतुन्ना अन गफलतिका। इस नौजवान ने ये अल्फाज अदा किए और रूह कफसे उनसुर से परवाज कर गई। ये नेक चलन नौजवान कोई और नहीं था बल्कि हारून रशीद खलीफे अब्बासी का बेटा था। ये बाप की बादशाहत और इसके मकाम व मनसब को ठुकराकर खुशनुदी खुदा की तलाश में निकला था जो आखिरकार उसे मिल गई। दोस्तों, इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुनिया आपको धोखा नहीं देती है बल्कि आप खुद दुनिया से धोखा खाते हो।